अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और चुनाव प्रचार है वो गति पकड़ गया है। इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। चौटाला साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने कई गाँवों का दौरा किया है, चुनाव चल रहा है, किन परिस्थितियों को लेकर के ये चुनाव हो रहा है? कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में होते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव सीट जब खाली होती है तो उसका चुनाव होता है जी। और आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से दुखी है, परेशान। जी। निश्चित रूप से जब वोट पड़ेंगे तो इस क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, सारे उम्मीदवार है वो कांग्रेस से ही लिए गए हैं। चाहे जेपी की बात करें, चाहे सत्येंद्र सिंह की बात करें, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चाहे कुलडाराम नंबरदार है, ये भी पहले कांग्रेस में होते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी पार्टी को संभाल के रखना चाहिए। उसकी पार्टी छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, इसका फैसला तो उसको स्वयं पार्टी में करना चाहिए। जी। उनको दोष देने के बजाय अपने आप को दोषी मानने कि उनसे लोग नाराज हो कि क्यों जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई चौटाला साहब कह रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पे विकास नहीं हो रहा इस इलाके में, इसलिए मैं सत्ता में गया, यानी कि सरकार में गया और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए विकास को लेकर के सरकार के साथ गया, इसलिए चुनाव हो रहा है। तो इनके तो पास तो सत्ता, इसके बाप ने शुरू में दगा करके सत्ता बदली थी। जी। फिर ये भी रहा, इसका भाई भी रहा, तो सरकार में रहे तो फिर का विकास क्यों नहीं हुए, करवाने चाहिए थे। बाकी आज जो फसलें हैं उनके रेट किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया है। मैंने इस भी और चक्कर में क्यों पड़ते हो? अतीत में जब हमारी सरकार थी जी। उस वक्त भी इस इलाके में बाजरे की फसल बहुत अच्छी थी। जी। अब के तो नुकसान तो हुआ है, उस साल नुकसान नहीं हुआ था, भरपूर फसल थी और केंद्र की सरकार ने खरीद करने से इनकार कर दिया था। हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदा और हमारी हरियाणा सरकार को उस वक्त कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन हमने किसान का फ़ायदा किया। आज भी हम किसान के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हमारी जब सरकार आएगी तो हम ये सारी नुकसान की भरपाई करेंगे। चौटाला साहब, तीसरे मोर्चे को लेकर के बातचीत करें, पीछे रैली हुई, आपने फतेहाबाद की रैली देखी थी? जी। उसमें सभी विपक्ष के लोग बैठे थे कि नहीं बैठे थे? जी। जी। तो लोगों का मन है जी। और आम नागरिक के आज सरकार से दुखी है, जुड़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से फ्रंट बनेगा और फ्रंट जब बनेगा तो इस सरकार का अंत होगा, फ्रंट की सरकार बनेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि बिना कांग्रेस के तीसरा फ्रंट नहीं बन सकता, क्या कांग्रेस पॉसिबल है कि कांग्रेस भी आए इस फ्रंट में? नहीं, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। जी। आज हर आदमी दुखी है, हर राजनीतिक पार्टी से हम संपर्क किए हुए हैं, जी। सभी लोग शामिल हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।